अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे हाइसेंस एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स 34 जो एरर कोड है, ये हमारे हाइसेंस एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर एरर 34 देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर फॉल्टी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इस इंडोर यूनिट में एक कॉइल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। फ्रेंड्स, आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस सेंसर में अगर कोई ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये 34 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना होगा और वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस सेंसर की जो वायर है जो इंडोर की पीसीबी किट तक जा रही है, फ्रेंड्स, आपको इसे चेक करना होगा। अगर ये वायर इसकी कट हो जाए तो इस सूरत में भी, अगर ये सेंसर शॉर्ट हो जाए तो इस सूरत में भी ये 34 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, बिलफर्ज इसकी वायर भी ठीक है और ये सेंसर भी ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसकी जो इंडोर की पीसीबी किट में जो जैक लगा हुआ है, अगर यहाँ से ये जैक उतर जाए, लूज हो, टूट जाए, जल जाए, स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी ये 34 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम पार्ट्स को चेक करना होगा जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फॉल्ट आपको नहीं मिला, इनकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एरर 34 फिर भी हमारे इंडोर की डिस्प्ले पर शो हो रहा है, तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट फॉल्ट है वो इसके इंडोर की पीसीबी किट में है। फिर हमारा जो इंडोर है, इसके अंदर जो पीसीबी किट में अगर कोई ख़राबी होगी तो फिर भी ये 34 का ही एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर के पीसीबी किट को भी रिपेयर करना होगा। अगर आप इसे खुद रिपेयर करना जानते हो तो आप खुद कर लें या आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे रिपेयर करवा लेंगे और दोबारा से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे, तो फ्रेंड्स, जो कुछ देर पहले जब तक हमें इसके फॉल्ट को ट्रेस नहीं कर पाए थे, फ्रेंड, उस वक्त यहाँ पर आपको जो एरर देखने को मिलता था वो 34 का था। लेकिन जब आपने इसके फॉल्ट को ट्रेस किया और इसे रिपेयर किया और आपने इसको दोबारा से ऑन किया, तो फिर आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर जो एरर नज़र आ रहा था वो अब एरर नज़र नहीं आएगा, वो एरर यहाँ से रिमूव हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा जो हाइसेंस कंपनी का एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मूड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करने लगेगा, अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।